ओम श्री गुरुवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में भाव भरा स्वागत है, अभिनंदन है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। उससे पहले गुरु की वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान कर लें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का हम ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में तब प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय हो। भगवान त्र्यंबकम का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के ही रूप में प्रार्थना करें कि सभी लोग स्वस्थ रहें और ये जो वैश्विक बीमारी चल रही है इससे सभी लोगों को मुक्ति मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकम भगवान की जय हो। उपस्थित भाइयों बहनों, हम सीता जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। बहुत दिन टिकने के बाद बारात अयोध्यापुरी को वापस आ रही है। जनक जी का आदर सत्कार प्रेम और स्नेह इतना मिला कि सारे बाराती लोग गदगद हैं। बारात आगे बढ़ रही है। जनक जी बारात के पीछे पीछे भेजने के लिए चल रहे हैं अपने भाई मंत्री विप्रों के साथ में। दशरथ जी बार बार मना करते हैं कि बहुत दूर तक आप आ गए, अब आप वापस जाइए। लेकिन जनक जी नहीं मान रहे हैं। जनक जी नहीं मानते। अंत में राम से मिलते हैं, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से मिलते हैं और फिर वापस आने के लिए तैयार होते हैं। परंतु विचार करते हैं कि कौशिक जी, विश्वामित्र जी, जिनकी बड़ी कृपा रही है जनक पुरवासियों के ऊपर
और उन्हीं के द्वारा ये विवाह संपन्न हुआ। उनके चरणों की धूल को मस्तक पर लगा लें, जिससे हमारा भी जीवन कृतार्थ हो जाए। और वो विश्वामित्र जी के पास पहुंचते हैं। जनक जी परम ज्ञानी थे। वो जानते थे कि गुरु सद्गुरु ही परमात्मा का स्वरूप होता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु परब्रह्म के रूप में होता है। ब्रह्म तो न जाने कहां है, परंतु सद्गुरु ब्रह्म के गुणों को अपने शिष्य के अंदर पिरोने का प्रयास करता है। ब्रह्म के जो गुण हैं वो शिष्य के अंदर होने चाहिए। ये सद्गुरु का प्रयास रहता है। अब इसमें आजकल के जो गुरु बनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और हम भी गुरु बनाने के लिए गुरुओं को ढूंढा करते हैं, लेकिन ऐसे गुरु बहुत कम मिलते हैं जो ज्ञानी हो और तत्वदर्शी हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन से कि आप सद्गुरु की शरण में जाएं। तत्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानी और तत्वदर्शी परमात्मा कैसा है, परमात्मा के गुण क्या है, और उन गुणों के विषय में पूरी तरह जानता हो। ये सृष्टि कैसे चल रही है, परमात्मा का तप पुरुषार्थ इस सृष्टि को चलाने में लगा हुआ है, इसके विषय में पूरी तरह जानता हो। ऐसे गुरु को हमें सद्गुरु बनाना चाहिए। अगर हम ऐसे गुरु को अपने साथ में जोड़ लेते हैं जो कि अपना कल्याण नहीं कर सका, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि वो हमारा कल्याण कैसे करेगा। ऐसा हमें सद्गुरु चाहिए, ऐसा हमें खेवनहार चाहिए जो कि नाव को खे करके पार लगा दे, स्वयं भी पार हो और हमको भी पार लगा दे। क्योंकि इस नाव का जो खेवनहार होता है वो सद्गुरु ही होता है। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। सद्गुरु ऐसा होना चाहिए। तो हमें सद्गुरु करने के लिए बड़ी सतर्कता की आवश्यकता होती है। हम सद्गुरु को करें, बहुत ही सोच समझ करके करें। तुलसीदास जी ने लिखा कि सद्गुरु परमात्मा का स्वरूप होता है और उनका जो ज्ञान है वो हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए सूर्य की किरण के समान होता है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। उनके जो उपदेश हैं वो हमारे अज्ञान को दूर करते हैं। जैसे सूर्य निकलता है उसकी किरणें अंधकार को भगा देती हैं, अंधकार बिल्कुल नहीं रह जाता। उसी प्रकार से जो सद्गुरु का वचन है, जो सद्गुरु का उपदेश है,
वो हमारे अज्ञान, महामोह, जो बहुत बड़ा ज्ञान हमने ओढ़ रखा है, उसको वो दूर कर देता है। परंतु बात यह है, हम सदगुरु की बात को माने जरूर। ऐसा न हो सदगुरु कर ले, उसकी एक बात न माने। तो दो बातों का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। सदगुरु आप ऐसा करें जो ज्ञानवान गुणवान हो, उसका आप भौतिक जीवन भी देख ले। त्यागी है, तपस्वी है, अपरिग्रही है, समदर्शी है, भूतवत्सल है, पुरुषार्थी है, परमार्थी है। ऐसे गुण होने चाहिए सदगुरु के अंदर। आंख मीच के सदगुरु न करें, नहीं तो नुकसान में आ जाएंगे। आजकल समाज में जो खराबी पैदा हो रही, इसी कारण पैदा हो रही है। सदगुरु कर लेते हैं, उसके विषय में कोई जानकारी नहीं। वो जिंदगी भर आपसे पैसे लेता रहता है और ज्ञान न उसके पास है, न वो दे पाता है। इसलिए श्रेष्ठ सदगुरु आप करें। जैसे परम पूज्य गुरुदेव हमारे हुए हैं, बंदनिया माता जी श्रेष्ठ सदगुरु थे। इन्होंने अपना जीवन परमार्थ में ही लगा दिया पूरा। पुरुषार्थी थे, परमार्थी थे, वेदविद थे, भूतवत्सल से, समदर्शी, सारे गुण इनके अंदर। ऐसा कर तो तुलसीदास जी ने लिखा कि जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरणों की धूल को अपने मस्तिष्क में लगाया, नेत्रों में लगाया। क्यों? क्योंकि उसमें अमृत तत्व छिपा रहता है। दिखा, जनक कहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन नहलाई। अपने मस्तिष्क में लगाया, आंखों में लगाया। तो जितने श्रेष्ठ व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं वो सब ऐसा ही करते हैं। अहिल्या ने भगवान राम के चरणों की धूल को चाहा। धूल लगते ही परम पवित्र नारी का स्वरूप बन गया। केवट ने जब तक चरणों की धूल को धो करके पान नहीं कर दिया, अपने परिवार को पान कराया अमृत के समय। वो जानता था कि चरणों की धूल में अमृत तत्व छिपा हुआ है। क्योंकि पैर परमात्मा के भी परमात्मा होते हैं। जीव बैठा हुआ हृदय के अंदर, पूरे शरीर में जीव है, ब्रह्म है। लेकिन उस ब्रह्म के सारे सहयोगी हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक, ये सब उसके जीव के सहयोगी हैं। लेकिन इनको सबको साधे कौन है? अपने ऊपर धारण किसने कर रखा है? वो है पैर। परमात्मा के भी परमात्मा पैर है। जीविका का साधन पैर न हो तो हो नहीं सकता। एक जगह खड़े रहोगे, जाओगे कहीं नहीं, चल नहीं सकते हो। इस शरीर को बचाने के लिए पैरों की आवश्यकता है। कोई आपत्ति आ गई, दौड़ गए, जीव को बचा लिया, पैर पर चढ़ गए। तो ये पैर, इसीलिए पैरों को छुआ जाता है। उनकी रज को मस्तिष्क में लगाया जाता है। पैर छू करके मस्तिष्क में लगाना चाहिए, क्योंकि पैरों में परमात्मा होता है। परमात्मा से भी जो कुछ श्रेष्ठ है वो पैरों में है। इसलिए चरणों की धूल को मस्तिष्क पर लगाने की प्रथा है हमारे यहाँ। तो ये सारी बातें होने के बाद धीरे धीरे करके बारात जो है अयोध्या पहुंच जाती है। अयोध्या पहुंचने के बाद रानियों ने क्या किया? गणेश और शिव जी का पूजन किया, विप्रों का भी पूजन किया और दान किया। ये व्यवस्था अवधपुरी की है। तुलसीदास जी ने लिखा। और विप्रों को बहुत सा दान किया। थोड़ी देर बाद आना।
विप्रों को बहुत सा दान दिया, क्योंकि विप्र शिव और गणेश के प्रतिनिधि होते हैं। शिव गणेश तो स्थूल रूप में यहाँ नहीं, उनकी सूक्ष्म शक्तियां हैं, लेकिन ये उनके प्रमुख अंग होते हैं, प्रमुख उनके आप कह लीजिए विप्र जो है वो भगवान के देवी देवताओं के सबके प्रतिनिधि होते हैं। जो कार्य देवता ऊपर करते हैं वो यहां पर होते हैं। तो लिखा, दिए दान विप्रन विपुल पूजी गणेश पुरारी, गणेश को पूजा किया। इसके बाद वधुओं की और पुत्रों की क्या की, परछन की आरती उतारी जाती है। आरती उतार करके बहुओं को घर के अंदर लाए। लेकिन राजा दशरथ ने घर में तब प्रवेश किया जब गुरु और विप्र उनके साथ में आ गए। विप्र और गुरुओं के साथ में उन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया। आप देखिए कि पूर्व काल में जो ज्ञानी राजा थे वो गुरु और विप्र को कितना सम्मान देते थे। अकेले नहीं प्रवेश किए, गुरु और विप्रों के साथ में। लिखा तुलसीदास, तब गुरु भूसुर सहित ग्रह गवन कीन नरनाथ, तब घर में प्रवेश किया। बारात वापस आई, इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, सब के सब वहां इकट्ठे हो गए। राजा ने सबको बुलाया, बहुत भीड़ थी, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की बहुत भीड़ बढ़ गई। राजा रानी ने इसको अपना बड़ा ही सौभाग्य समझा, अपने सुकृतों को मनाया कि हमारे कितने पुण्य हैं, हमने कितने अच्छे कार्य किए हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण सब यहां इतनी भारी मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुए, सबको स्नान कराया, पैर पखारे, भोजन कराया, बहुत सा दान दिया, आदर सत्कार किया, प्रेम किया। और विप्रों ने संतुष्ट होकर के उनको आशीर्वाद दिया। लिखा है तुलसीदास जी ने, भूसुर वीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बड़ी बढ़ जानी, पाय पखारी सकल नवाए, और पूजी बली बली विधि भूप जमाए। उनकी पूजा की और उनको भोजन कराया राजा ने। सब मिलकर के बहुत ही श्रेष्ठ ढंग से उनकी व्यवस्था की। और आदर दान प्रेम परितोषे, वो देते आशीष चले मन दोषे। बहुत आदर किया, प्रेम किया, सम्मान किया और परिपुष्ट हो गए विप्र। उन्होंने संतुष्ट होने के बाद उनको आशीर्वाद दिया, हृदय से आशीर्वाद दिया और चले गए। गुरु की पूजा की, फिर विश्वामित्र जी की पूजा करके, और घर में ही उनको एक भवन दिया, एक अच्छा सा श्रेष्ठ स्थान दिया, वहीं पर उनको रखा और रोज उनका नमन बंदन करते थे, रोज उनसे आशीर्वाद लेते थे। तुलसीदास जी ने लिखा, बन पधुन समेत कुमार सब, और रानिन सहित महिष, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीष। मुनीष आशीर्वाद देते, सभी लोग उनके चरण कमलों की वंदना करते। वे वहां वधुओं सहित, पुत्रों सहित, रानी और राजा स्वयं इस कार्य में संलग्न थे। तो आज की इस प्रसंग में सबसे मुख्य बात यह है कि आप सभी लोग सद्गुरु करें, और सद्गुरु ऐसा करें जो ज्ञानी और तत्वदर्शी हो। आंख मूंद करके सद्गुरु को न करें। पहली तो बात ये है, गुरु के वचनों को माने, उनके अनुसार चलें। सद्गुरु वेदविद होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। और विप्रों का
जो विप्र हैं, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उनका आदर सम्मान करें और उनके बताए हुए सन्मार्ग पर चलें, उनसे आशीर्वाद लेते रहें, गुरु को विशेष स्थान दें, ज्ञान के प्रति समर्पित रहें। ज्ञानी ज्ञान, पुरुषार्थ और तपस्या, समदर्शिना, ये जितने सद्गुण हैं ये मनुष्य को महान बना देते हैं। इन्हीं के साथ, इसी के साथ में आज के इस सत्संग को कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। ओम शांति।